हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक और अगला फेज, पांचवा फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन लेके आ गया हूं, जिसका नाम है कोड ऑप्टिमाइजेशन। इससे पहले भैया 4 फेजेस जो है वो अपन निपटा चुके हैं। आज समझने वाले इस फेज को कि कोड ऑप्टिमाइजेशन आखिर करता क्या है, उसमें होता क्या है। बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो यहाँ लिखी हुई है, इनके ऊपर भी भैया अपन चर्चा करने वाले। लेकिन सबसे पहले इसका सवाल का जवाब देते हैं कि आखिरकार कोड ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है। इसका जवाब एक फनी इंसिडेंट्स के साथ में देता हूं, जो हाल ही मेरे साथ हुआ था। और ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ, ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपने बहुत इसे रिलेट कर सकते हो। तो मैं भैया पहले वो शेयर करना चाहूंगा, जिसके जरिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। इंसिडेंट्स कुछ ऐसा था कि अपन गए थे भैया दुकान में, है ना, कपड़ों की दुकान में। वहां पे अपन ने बहुत बढ़िया वाली जो पैंट है वो खरीदी, जीन्स पैंट थी काले रंग की, तो वो अपन ने खरीदी। और खरीद के भैया घर आए तो अगले दिन फंक्शन था, वहां फंक्शन में जाना पड़ा। तो फंक्शन में गए, वही पैंट पहन के, तो भैया लोग हंस रहे हैं भैया ऐसे मुंह छुपा छुपा के हंस रहे। मैं बोला भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतनी हंसी आ रही है। तो एक बंदा आया, उसने मेरे को बोला, कान में फुसफुसाया कि भैया देखो, तुमने जो ये पैंट पहनी है, क्या ये 1000 रुपए की है? मैं बोला भाई तेरे को ये कैसे पता, ये कौन सी विद्या है? बोलता है टैग विद्या। बोला टैग विद्या, ये मार्केट में नया है? बोला हाँ, यहाँ पे ना टैग देख के अपन बता सकते हैं। मैं बोला कैसे? क्योंकि लगा हुआ था टैग भैया, वो जो अपना टैग होता है जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे प्राइस लिखी हुई थी, वो छलक रही थी, वो टैग लगा हुआ था। अपने उस पैंट को ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ था। ऐसे ही मैं भैया पहन के आ गया था। मतलब क्या कि जब भी आप कुछ ऐसी चीजें, अननेसेसरी चीजें अपने साथ ऐसी कैरी करोगे तो भैया हंसी मजाक, थोड़ी बेइज्जती टाइप तो फील हो गई। तो ऐसे भैया कुछ आपके कोड में भी चीजें होती हैं, अननेसेसरी चीजें होती हैं, अवॉइड की जाने वाली चीजें होती हैं, उनको एलिमिनेट, उनको रिमूव करना पड़ता है। नहीं तो भाई क्या होता है ना, आप बेइज्जती कर बैठते हो किसकी? रिसोर्सेस की। बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज होते हैं, जहां पे स्पेस आपको लगती है, मेमोरी लगती है, आपका प्रोसेसर लगता है, उसका टाइम लगता है, बहुत ही प्रीशियस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होती है। तो आप अपने भैया उस कोड को, जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी एलिमेंट्स मौजूद हैं, अवॉइडेबल कोड जो है उसमें मौजूद है, जिसको निकालना, रिमूव करना जरूरी है, बट आप निकाल नहीं रहे उस रॉ कोड को, वैसा का वैसा भैया आप अपने प्रोसेसर को दे रहे हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये बात कहां तक सही है? आप बेइज्जती कर रहे हो भैया अपने प्रोसेसर की, उसके टाइम की, उन सब रिसोर्सेज की। तो भैया बेइज्जती नहीं करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। किसका? अपने कोड का। तो ये सारी तमाम बातें, चीजें जो कैसे कैसे की जाती हैं, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स जो अवेलेबल है, उनके बारे में चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो भैया कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कांस्टेंट मतलब यहां पे आपके जो रिस्पेक्टिव कोड होगा उसमें जो कुछ रिस्पेक्टिव आपके कांस्टेंट्स होंगे, मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि भैया मैं अगर बात करूं पाई की, मैं बात कर देता हूं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 बराबर है। अब यहां पे ये कंप्यूटेशन होगा इस वैल्यू का। इससे अच्छा आप क्या करो, कंपाइल टाइम पे, इसको रन टाइम पे मत छोड़ो, इसको कंपाइल टाइम पे जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3.14, ये कंप्यूट करके रख दो। जहां जहां जो भी मान लीजिए वेरिएबल जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज आपको पता है, उनका कंप्यूटेशन वही कर लो, कंसीडरेशन वही कर लो, सब कुछ करके फाइनली आप इसे रन टाइम में दो। इसको रन टाइम पे छोड़ो मत, ये कंपाइल टाइम में इसका काम जो है, कार्यक्रम जो है वो कर दो। तो ये कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन आपका यहां पे हो जाएगा। एक और होता है कांस्टेंट प्रोपेगेशन। कांस्टेंट प्रोपेगेशन में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल से ही मैं आपको समझाता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं भैया। देखो x = 4 ले लिया मैंने, a = 5 × x, y = 4 × a and z = लेट्स से अपन यहां कंसिडर करते हैं p of y बराबर है। इस तरीके से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स जो है अपने ले लिए हैं। अब आप देख सकते हो, और यहां पे ना एक मेरा जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल, उसकी कांस्टेंट वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है कि x की वैल्यू 4 है। अब मैं क्या करूंगा भैया, यही जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको प्रोपेगेट करूंगा ना आगे, इसी को मैं प्रोपेगेट करूंगा। हर बार मुझे जरूरी नहीं भैया जहां पे x दिख गया तो वो वापस से देखेगा x की वैल्यू क्या है 4, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा और फिर वहां कंप्यूटेशन करेगा। फिर यहां a आ गया तो फिर a के लिए वापस वो कंप्यूट करेगा, वो वैल्यू फिर यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर y के लिए यहां पे वैल्यू वो रखेगा। तो ये सारी तमाम चीजें ऊपर नीचे जो ये चलने वाला है। तो इससे अच्छा क्या है, आप ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 4, तो इस 4 वैल्यू को मैं यहां पे अगर रख दो तो क्या हो जाएगा, 5 4 इट विल बी इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू हो गई 20 बराबर है। अब ये जो a की वैल्यू 20 वो यहां पे मैं रख सकता हूं, यहां 20 रख दिया बराबर है। अब 20 × 4 में करता हूं, कितना होता है? निकल के आता है 80 बराबर है। तो 80 आ गई। अब यहां y की जगह मैं 80 रख सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो फिर आपका कोड जो है वो यहां तक आ गया, सिंपल। तो यहां पे भैया बड़ा सिंपल फंडा एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिख जाएगा कि कांस्टेंट जो है इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है टू योर रिस्पेक्टिव कोड, और फिर वो कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है कुछ इस तरीके से। अगला जो है भैया कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यार, एग्जाम्पल के बिना अपन बात नहीं करेंगे। तो अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल, लेट्स से x =
a प्लस बी, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं c इक्वल टू बोलूँ 4 टाइम्स z, अगर ऐसा है, फिर उसके बाद d जो है वो मैं बोलूँ a प्लस बी। आपको बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हो क्या रहा है कि यार सेम ही तो चीज है, सेम ही तो चीज है, कॉमन ही तो है। अब इसे दो दो बार रखना जरूरी है क्या? यहां पे दो दो बार वही कंप्यूटेशन करना जरूरी है क्या कि भैया, क्योंकि रिजल्ट तो सेम निकलने वाला है, रिजल्ट तो सेम निकलने वाला है, ए और बी की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही, यहां पे कहीं पे दिख रहा है, तो ए और बी सेम वैल्यू है, उसका कंप्यूटेशन भी एडिशन ऑपरेशन है, सेम चीज निकलने वाली रिजल्ट में, और वो एक्स और डी, उसके लिए दो अलग अलग आपने लाइन लगा रखे हैं, एक्सप्रेशंस लगा रखे हैं, तो क्या इसकी जरूरत है? नहीं, तो आपको उसे एलिमिनेट करना है। तो एडिशनल कंप्यूटेशन से बचने के लिए अपन इसको सिंपली एलिमिनेट कर देते हैं, दैट्स इट। इतना सिंपल फंड है। उसके बाद कोड मूवमेंट। कोड मूवमेंट मतलब क्या कि आपको अभी हलचल करनी पड़ेगी, मतलब एक जगह पे कोड अभी मौजूद है, आपको उसको हिलाना पड़ेगा, आपको उसको मूव करना पड़ेगा टू सम अदर प्लेस। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं, एक फॉर लूप कंसीडर करते हैं। फॉर यहां पे मौजूद है, आई मेरा इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस वाला सिनारियो यहां पे ले लेते हैं। अब इसके जो बॉडी है, लूप के अंदर की जो बॉडी, उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा मेरा? देखो कुछ ऐसा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये चीज है, और जो मेरा एरे है a ऑफ i इक्वल टू 6 इंटू आई, कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अब आप यहां पे गौर से देख सकते हो, ये स्टेटमेंट ठीक है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जब तक ये लूप आपका खत्म नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली यहां पे i एलिमेंट जो है वो इटरेटर जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहां प्रोसेसिंग कुछ वैलिड आपको दिखाई दे रही कि हो रही है, तो ये थोड़ा वैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन 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 यहां पे अगर आप देखोगे x इक्वल टू, इस वाले स्टेटमेंट को देखोगे, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये एक्सप्रेशन किसी काम का नहीं है यहां पे, बराबर है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये अंदर रहे या बाहर रहे लूप के, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे कोड मूवमेंट का यही मतलब बनता है कि आपका ऐसे कुछ कोड स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर रहे या बाहर रहे, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहां पे वो रहे, लेट्स से अगर वो इस बॉडी के अंदर रहता है, तो अननेसेसरीली इस रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन का कंप्यूटेशन कितनी बार कैरी आउट होने वाला है आप खुद यहां पे देख सकते हो, अननेसेसरीली, जरूरत नहीं। जबकि अगर मैं उसे x इक्वल टू लूप के बाहर अगर मैं कुछ इस तरीके से उसे लिख दूं, तो आप देख सकते हो एक ही बार वो एग्जीक्यूट होगा, सही बात है कि नहीं? तो ये चीज जो है अपने को रिड्यूस करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, दैट इज परफॉर्म्ड बाय कोड मूवमेंट। सिंपली उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना है। अब आते हैं भैया अगली तकनीक पे, जिसका नाम है डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन, जैसा नाम वैसे ही काम है भैया। डेड कोड, ऐसा कोड जो किसी काम का ही नहीं है, जिसका रिजल्ट जो है वो किसी काम ही नहीं आ रहा है, आपके वो प्रोग्राम में कुछ एक ऐसा मीनिंग ऐड कर ही नहीं रहा है, कोई क्रूशियल रोल प्ले कर ही नहीं रहा है, बस वो पड़ा हुआ है बिना किसी काम का, और वो ऑब्वियसली कंप्यूटेशन पावर भी आपकी खा रहा है, रिसोर्सेज भी आपकी यूटिलाइज कर रहा है। तो फिर ऐसे कोड का फायदा क्या? बराबर है, एज गुड एज नथिंग इट इज। तो फिर उसको निकाल देना ही बढ़िया ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यार यहां से ये स्टेटमेंट निकाल देता हूं, ये वाला भी स्टेटमेंट मैं जो है वो रब कर देता हूं। फॉर लूप वैसे ही रखते हैं अपन। अब फॉर लूप मैंने वैसे ही रखा है, अब उसके अंदर की बॉडी मैंने क्लियर कर दी और उसमें मैंने रख दिया a इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये जो कोड है ये किसी काम का नहीं है। मान लो इसके ऊपर भी कुछ लाइंस ऑफ कोड होगा, इसके नीचे भी कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, लेकिन एज सच ये जो रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड है ये कुछ भी वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है, कोई भी रिजल्ट इसका इस्तेमाल आगे नहीं होने वाला है, इट्स अननेसेसरी। तो इसको आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन। जी हाँ, स्ट्रेंथ रिडक्शन मतलब क्या? बहुत सारे विविध विविध प्रकार के ऑपरेशंस जो हैं अवेलेबल है, कुछ बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ चीप होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, बराबर। तो आपको यहां पे क्या करना है? आपको ये महंगे और सस्ते का जो है एक्सचेंज करना है, एंड इसी तरीके से आपको स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस करनी है। अब वो कैसे करनी है उसको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बड़ा एक्सपेंसिव है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं जो कि मुझे सेम रिजल्ट देगा? व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू a प्लस a, सिंपल a प्लस a लिख सकता हूं। यहां पे जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, जो कि इस ऑपरेशन के मुकाबले सस्ता है, तो इसीलिए मैंने बोला भैया महंगी की जगह सस्ता लगा के सेम आउटपुट दे रहा होगा तो बढ़िया है ना। तो मैंने यहां क्या कर दी? ऑपरेशन की स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस कर दी, बट आउटपुट जो है मुझे वही सेम प्राप्त होने वाला है। अगर a की वैल्यू मेरी लेट्स से इक्वल टू 2 है, तो 2 से कितना होता है? 4 होता है। तो x की वैल्यू क्या है? 4 इस ऑपरेशन से निकल रही है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 निकल रही है। यहां पे क्या निकलने वाली है? ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 + 2 कितना होता है? 4। तो ये सेम ही तो रिजल्ट मिल रहा है,
बस यहाँ पे अपन ने जो है उसकी जो स्ट्रेंथ ऑपरेशन की, जो एक्सपेंसिव की जगह मैंने सस्ता वाला यहाँ पे पार्ट जो है वो बिठा दिया है, फिर भी काम जो है वो तगड़ा कर रहा है। इस तरीके से भैया अपन ने क्या किया, कोड ऑप्टिमाइजेशन की अलग अलग टेक्निक जो है वो पढ़ी समझी। अगले वीडियो में एक और भैया टेक्निक है जो कि बड़ी पॉपुलर है, जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, जो कि मशीन डिपेंडेंट टेक्निक है, जिसका नाम है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे जानेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।